दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज के सामने एबीवीपी का प्रदर्शन, पीएचडी छात्रा के उत्पीड़न का उठाया मुद्दा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल थम्पू से मांगा इस्तीफा, पीड़िता ने थम्पू के खिलाफ किया है अहम ऑडियो खुलासा। छात्रा ने यौन शोषण मामले में किया है खुलासा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, दिल्ली पुलिस को सौंपी है ऑडियो सीडी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के समर्थकों ने मचाया उत्पात, पुलिस पर किया पथराव। अनंतनाग में थी गिलानी की रैली, पुलिस ने गिलानी को किया नजरबंद, पुलिस से हिंसक झड़प पर उतारू हुए समर्थक। मुंबई में युवा कांग्रेस का मंत्री पंकज मुंडे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, चिक्की घोटाले का उठाया मुद्दा। दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर एफटीआई छात्रों का प्रदर्शन, अभिनेता गजेंद्र चौहान की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का कर रहे हैं विरोध। मोदी के क्षेत्र वाराणसी में यूपी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में एक और आप विधायक के डिग्री पर छिड़ा घमासान, भावरा गौड़ के 2 चुनावों में अलग अलग योग्यता बताए जाने को विपक्ष ने बनाया मुद्दा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, भावना गौड़ ने दी सफाई, 2013 में गुम हो गया था बीए का सर्टिफिकेट, इसलिए 12वीं के सर्टिफिकेट का किया इस्तेमाल। इलेक्शन के बाद मैं कॉलेज गई अपने और उनकी डुप्लीकेट डिग्रियां निकाली मैंने, और वो डिग्रियां मेरे पास हैं एट प्रेजेंट है, कोई इंक्वायरी करवा लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव राजेंद्र कुमार पर उठे सवाल, सीएनजी फिटनेस घोटाले में जांच के वक्त कांग्रेस का दे रहे थे साथ, आज तक ने खोली पोल। तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मंत्री रमाकांत गोस्वामी को एसीबी दे रही थी सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच की पल-पल की खबर, स्टेटस रिपोर्ट पर दिखे मंत्री जी के दस्तखत। सीएनजी फिटनेस घोटाले में शीला सरकार के मंत्री अरविंद सिंह लवली, हारून यूसुफ, शीला दीक्षित के निजी सचिव पर भी आरोप, ऐसे में मंत्री को स्टेटस रिपोर्ट देने पर उठे सवाल। पूर्व मंत्री गोस्वामी पर आरोप, जांच की दिशा बदलने के लिए एसीबी पर डाला दबाव, तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेंद्र कुमार ने मंत्री गोस्वामी का दिया था साथ। एसीबी ने दिल्ली सरकार के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी त्रिपाठी और तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सपोलिया को पूछताछ के लिए बुलाने की अनुमति एलजी से मांगी थी, लेकिन नहीं मिली। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के 29 विधायकों को बताया दागी, कहा लोकायुक्त को याचिका देने की तैयारी, दिल्ली में लोकायुक्त के गठन के लिए शुरू होगी मुहिम। 1 या 2 कंसल्टेंट किसी मिनिस्ट्री के अंदर लगाए जाते हैं, लेकिन यहां पर तो कंसल्टेंट्स की पूरी कंसल्टेंट्स की फौज लगाई गई है। मगर ने आपके 21 संसदीय सचिवों के साथ ही 6 आप विधायकों की फर्जी डिग्री का उठाया मुद्दा, आपके 3 विधायकों पर आपराधिक केस का किया जिक्र। मगन के अनुसार नांगलोई के विधायक रघुवेंद्र शौकीन पर धोखाधड़ी, कोंडली के विधायक मनोज कुमार पर छेड़खानी का केस दर्ज, नरेश बालियान पर भी आपराधिक मुकदमा। माकन का आरोप, जानबूझकर केजरीवाल लोकायुक्त के गठन में कर रहे हैं देरी, क्योंकि लोकायुक्त की जांच के बाद विधायकों की बढ़ जाएगी मुश्किल। आप विधायक पंकज पुष्कर के आरोप पर बोले दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, पागल सिरफिरे कुछ भी बोलते हैं, हर किसी का इलाज कराएं। बिजली वाले कुछ काम कर रहे थे विधानसभा में, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसका वो इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। शिवसेना का मुख्यमंत्री फडणवीस पर वार, पूछा वीजा भूलने वाले प्राइवेट सेक्रेटरी पर क्या हुई कार्रवाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात हुई 5 करोड़ की बुलेट प्रूफ बस, नक्सल प्रभावित इलाकों में दौरे के लिए इस्तेमाल होगा। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की सुरक्षा में तैनात हाईटेक बस में वाईफाई समेत कई आधुनिक सुविधाएं। केसीआर सरकार ने रमजान के पाक महीने में मुसलमानों को तोहफा देने का बनाया प्लान, 26 करोड़ का प्लान तैयार। करीब 2 लाख गरीब परिवारों को सरकार बांटेगी 500-500 रुपए के कपड़े, 10 लाख रुपए का खर्च आएगा।
मस्जिदों में प्रतिदिन 1000 लोगों को मुफ्त भोजन कराएगी तेलंगाना सरकार। करीब 4 करोड़ रुपए आएगी लागत। इमामों और अजान देने वालों पर 12 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। 8 जुलाई को निज़ाम कॉलेज में होगी इफ्तार की दावत। केसीआर की हाईटेक बस को विपक्ष ने बनाया मुद्दा। कहा अब तक अपनी सुरक्षा पर मुख्यमंत्री खर्च कर चुके हैं 33 करोड़ रुपए, गरीबों का उड़ा रहे हैं मजाक। कंधार हाईजैकिंग में वाजपेयी सरकार से हुई थी भारी चूक। पूर्व रॉ चीफ दुलत ने आज तक से बातचीत में किया दावा। Well, let me say we goofed, but nobody. You mean the word goofed? You mean goofed? I mean goofed. Yes. पूर्व लॉ चीफ दुलत ने फारूक अब्दुल्ला पर लगाए गंभीर आरोप। कहा आतंकवादी सलाउद्दीन की फारूक अब्दुल्ला ने की मदद, बेटे को दिलाई मेडिकल सीट। रॉ चीफ दुलत ने किया दावा। कहा तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ थे। पूर्व चीफ दुलत ने यह भी कहा गुजरात दंगों को गलती मानते प्रधानमंत्री वाजपेयी थे। साथ ही ये भी बोले वाजपेयी ने चर्चा में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं किया था जिक्र। कांग्रेस ने पूर्व रॉ चीफ के मुद्दों को उठाया। कहा बीजेपी ने अमृतसर में विमान को रोके रखा होता तो आतंकी रिहा न करने पड़ते। कांग्रेस ने कहा कि इस वजह से विमान को कंधार रवाना होने दिया गया। बीजेपी दे जवाब। अजय कुमार बोले जब भी बीजेपी सत्ता में आई आतंकवादियों से किया समझौता। जब भी वो सरकार में रहे तो उन्होंने देश की सुरक्षा, देश का अखंडता के साथ समझौता की। कांग्रेस ने कहा दुलत के बयान से साफ है वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। साथ ही वाजपेयी ने बीजेपी की हार की वजह 2002 के गुजरात दंगों को बताया। क्या अब माफी मांगेंगे मोदी? ये सब बातें की खुलासा के बाद कम से कम प्रधानमंत्री जी अपने चुप्पी तोड़े। दुलत के खुलासे पर बीजेपी ने कहा सरकार को उस वक्त विमान में सवार लोगों की थी फिक्र। यात्रियों की जान बचाने के लिए सरकार को जो जरूरी लगा वो किया। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कंधार मामले में नहीं की कोई गलती, सभी दलों के साथ बातचीत कर लिया था फैसला। प्रधानमंत्री जी का की एक चिंता जो सर्वोपरि थी वो ये थी कि जो पैसेंजर्स हैं प्लेन में कैद उनको बचाना चाहिए, उनकी जान नहीं जानी चाहिए। और यही आवाज पूरे देश से उठ रही थी। बीजेपी प्रवक्ता अकबर ने कहा कंधार मामले में कांग्रेस कर रही है गंदी राजनीति। कांग्रेस बताए उस वक्त 400 यात्रियों को मौत के मुंह में झोंक देना चाहिए था क्या? अकबर ने कहा आतंकी के बेटे की मदद पर फारूक ही दे सकते हैं जानकारी, सरकार को इसके बारे में कुछ नहीं पता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने खुद के लिए विमान से यात्रियों को उतारे जाने की खबर का किया खंडन। कहा गलत खबर चला रहे हैं कुछ लोग, मेरी वजह से नहीं उतारे गए यात्री। लाइसेंसी हथियार धारकों की समस्या को लेकर गृह मंत्री से मिले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह। ड्राइविंग लाइसेंस की तरह जीवन भर के लिए लाइसेंस देने का दिया सुझाव। राजस्थान के धौलपुर में बड़ा हादसा, स्कूल बस पर गिरा बिजली का तार। बस में सवार थे 18 से ज्यादा बच्चे, सभी जख्मी। यूपी के रायबरेली में बड़ा हादसा, ट्रक टेम्पो की टक्कर में 5 की मौत। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा, सीमा पार से करीब 250 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में। ऑपरेशन शिवा के तहत बढ़ाई गई चौकसी। सड़क हादसे में घायल हेमा मालिनी का जयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में चेहरे और पैर में चोट लगी, नाक में फ्रैक्चर। बेटी और पति मिलने पहुंचे। कल जयपुर हाईवे पर दौसा के पास गाड़ी से हुआ था एक्सीडेंट। डॉक्टर्स के अनुसार रात में हेमा मालिनी का ऑपरेशन 2 घंटे चला, आईसीयू में है हेमा। हेमा की कार से हुए हादसे में
दूसरी कार में सवार 1.5 साल की बच्ची की मौत। बच्ची की मां और भाई गंभीर रूप से घायल, जयपुर के अस्पताल में हैं भर्ती। हादसे के बाद एक डॉक्टर ने अपनी कार से दौसा के अस्पताल में पहुंचाया, खुद चलकर कार में बैठी हेमा। हेमा मालिनी का ड्राइवर गिरफ्तार, दौसा में दर्ज कराई गई एफआईआर, ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग का केस। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान के खिलाफ फेसबुक पर कमेंट युवक को पड़ा भारी, संभल पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व सांसद के समर्थक की शिकायत पर गिरफ्तारी, संभल के एसपी ने कमेंट को बताया अमर्यादित। युवक पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप, वंदे मातरम का बहिष्कार करने पर पूर्व सांसद के खिलाफ फेसबुक पर युवक ने किया था कमेंट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक और विधायक डिग्री विवाद में, पालम से विधायक भावना गौड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस के हत्थे चढ़ा ब्लैकमेलर्स महिला का गिरोह। एक रेल कर्मचारी की अश्लील फिल्म बनाकर कर रही थी औरतें ब्लैकमेल। मुरैना में 2 बच्चों ने बैंक से उड़ाए 2 लाख, सबकी नजर बचाकर कैश काउंटर से नोट लेकर हुए फरार। नवी मुंबई के अरोली से अगवा 8 साल की बच्ची का ठाणे में मिला शव, सोमवार को स्कूल से लौटते वक्त कर लिया गया था अपहरण, पुलिस को किसी नजदीकी रिश्तेदार पर शक। सूरत में नशे में वर्दी वाले की दिखी गुंडागर्दी, बेवजह दुकानदार को पीटा, सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में पकड़ा गया शोरूम में चोरी करने वाला गिरोह, एक शोरूम से लैपटॉप उड़ाने के बाद खुली पोल। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के आरोपों पर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी, कहा कभी गलत कामों में नहीं पड़ा। रैना ने जारी किया बयान, कहा हमेशा ईमानदारी से खेला, मेरे ऊपर लगे आरोप फर्जी। ललित मोदी ने लगाया था एक कारोबारी से पैसे लेने का आरोप। ललित मोदी के खिलाफ कानूनी कदम उठा सकते हैं रैना, कहा इस मामले पर उचित कदम उठाने के लिए कानूनी सलाह ले रहा हूं। ऋषिकेश कानितकर और अजय रत्रा ने लिया क्रिकेट से संन्यास, कोचिंग में करियर बनाएंगे कानितकर। कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप से हटे 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार कंधे में चोट की वजह से लिया फैसला। जर्मनी के ब्राउन से हारकर विंबलडन से बाहर हुए नडाल, ब्राउन ने 7-5, 3-6, 6-4, 6-4 से दी शिकस्त। ब्रिटेन के एंडी मरे की आसान जीत, नीदरलैंड के हासे को सीधे सेटों में हराया। महिला सिंगल्स में चेक गणराज्य की क्विटोवा भी अगले दौर में जापान की नारा को हराया। आज तीसरे दौर में फर्स्ट सीड नोवाक जोकोविच का बड़ा मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया के बर्नार्ड टॉमिक से होगी भिड़ंत। कश्मीर में सरहद पर सेना को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर, घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। सुबह हुई मुठभेड़, 2 जवान भी हुए घायल। सरकार ने जुटाए जातिगत जनगणना के आंकड़े अभी जारी नहीं, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा जनगणना से देश को वास्तविकता से जानने का मौका मिलेगा। This document will form a basis of helping us to target groups for support. 17 करोड़ 9 लाख घरों से जुटाया गया है जनगणना का जातिगत आंकड़ा। पाकिस्तान के गुजरावाला में फौजियों को ले जा रही ट्रेन नहर में गिरी, 12 जवानों की मौत। नहर पर बना पुल टूटने से हादसा, अधिकारियों को साजिश का शक, करीब 300 मुसाफिर थे सवार। ग्रीस के कर्ज संकट पर पेरिस में प्रदर्शनकारियों की ग्रीस से अपील, किफायती उपायों को नकारने के पक्ष में न दे वोट। बेल्जियम में भीषण गर्मी का कहर, शनिवार को ब्रसेल्स में 38 डिग्री छू सकता है पारा, सरकार ने लॉन्च किया हीट वेव एक्शन प्लान। बेल्जियम के एंटवर्प में चिड़िया घर के जानवरों को गर्मी से मिली राहत, जानवरों को खिलाया जा रहा है आइस ब्लॉक में जमाया गया खाना।